I am Mehak Goyal, ऑल इंडिया रैंक 18 SSC CGL 2024. दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट. और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हम रिवीजन करेंगे इसमें, और इसमें हम मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होंगे, मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हम करेंगे, या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं हम इसमें वो डिस्कस करेंगे. कैसे होगा ये, मैं इकट्ठे आपको 5 वर्ड्स यहाँ लिखे होंगे, आपको 10-15 सेकंड मिलेंगे. उन वर्ड्स के बारे में सोचो, या फिर वीडियो पॉज करके आप सोच लीजिए, फिर मैं उन वर्ड्स के आपको मीनिंग बताऊँगी. बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, हम थोड़ा स्पीड में करेंगे इसे कवर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमने सारी वोकैब कवर करनी है ऐसे ही इस सीरीज़ को बना के. और ये पहले A to E तक होंगे, और फिर उसके आगे के भी इसके और पार्ट्स डाले जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपके 5 वर्ड्स, पहले आप इन्हें सोचिए 10 सेकंड. चलिए अब इनका मीनिंग बताती हूँ. और इनका मीनिंग देखिए, आपको मीनिंग बस पता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जो SSC में फ्रेज़ लिखा है मुझे वो फ्रेज़ चाहिए. ठीक है, वो आपको पूरा फ्रेज़ याद करना है. अबेट का ऐसे तो जो फ्रेज़ है वो ये है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड. अब इतना बड़ा थोड़ी याद करोगे, बस इसका सिंपल एक आपको जनरल मीनिंग पता होना चाहिए. इसका मतलब है कम होना, रिड्यूस. ठीक है. एबेटॉयर, स्लॉटर हाउस, कसाई घर जैसे बोलते हैं जिसे, जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है. ठीक है. अबॉट मतलब सुप्रीम. बस सुप्रीम इतना याद रखना है, इससे आपका हो जाएगा, आपके पास MCQ आएंगे. ठीक है. और इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अबॉट मतलब अ बॉट. बॉट क्या करता है, टेलीग्राम पे सब कुछ करता है ना, क्विज वगैरह कंडक्ट कराता है, एक तरीके से वही सुप्रीम है. बस याद करने का तरीका बता रही हूँ. ये दोनों वर्ड्स कन्फ्यूजिंग है. एब्ल्यूशन एंड एब्सोल्यूशन. एब्ल्यूशन का मतलब क्या है, वॉशिंग. बस इतना याद रखिए. वॉशिंग क्या धोना, खुद को धोना, अपने हाथ पैर कुछ धोना. एब्सोल्यूशन फॉरगिवनेस. ठीक है, माफ़ी देना फॉर्मल तरीके से. ठीक है. एब्सकॉन्ड, एस्केप, भाग जाना. अब नेक्स्ट 5 वर्ड्स. चलिए. एक्विट मीनिंग निर्दोष किसी को प्रूव करना. ठीक है, जिस किसी को गिल्टी ऑफ क्राइम से इसे हटा देना. टू प्रूव दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम. एल्गोफोबिया मीन्स पेन का फोबिया, दर्द होगा इसका फोबिया, दर्द का डर. एलिग्री इसका मतलब है सिंबल्स के फॉर्म में कोई भी स्टोरी या इवेंट. ठीक है, स्टोरी या इवेंट का सिंबल टाइप, इसे आप जैसे याद कर सकते हैं. और एम्बल, एम्बल मतलब ऐसे इधर उधर टहलना. ठीक है. वॉक विदाउट एनी एम मतलब ऐसे ही बस घूमना. एमिलियोरेट मीन्स बेटर बनाना. बस एक आपको सिंगल वर्ड याद रखना, पूरा फ्रेज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं. एमिलियोरेट मतलब इम्प्रूवमेंट करना या बेटर बनाना, ऐसे याद कर लीजिए. नेक्स्ट 5 वर्ड्स. एमिकेबल मतलब फ्रेंडली. एनाग्राम मीन्स वर्ड्स या फ्रेजेस को अरेंज करके एक नया फ्रेज़ बनाना. ठीक है, वर्ड्स को रीअरेंज करके एक नया फ्रेज़ बनाना. एन्युइटी मतलब एनुअल पेमेंट. ठीक है, एन्युइटी से ही पता लगता है, एनुअल इस वर्ड में ही है. एनुअल पेमेंट, एनुअल एक सम पे करना. एनोमली मतलब जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड चीज़ होती है उससे हटके, जो नॉर्मल होता है उससे हटके, मतलब एक तरीके से यूनिक अलग चीज़. ठीक है. अपोस्टेट जिसने अपने रिलीजन को या पॉलिटिकल बिलीव को उसने रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया. ठीक है, एक त्यागी जिसने किसी चीज़ को त्याग दिया. अब ये नेक्स्ट 5 वर्ड्स. एरेना मतलब जहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, फाइट्स होती है, कुश्ती होती है, मतलब अखाड़ा. ठीक है. आर्सेनल जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह भी रखी जाती है, मिलिट्री से रिलेटेड चीज़. एसेटिक मीन्स वो इंसान जिसने सब कुछ दुनिया वगैरह त्याग दिया, मतलब संत महात्मा टाइप, संत या सन्यासी से कह लीजिए. बस आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट्स इनफ. बस आपको मीनिंग एक जनरल पता होना चाहिए. एविडिटी मतलब एक्सट्रीम फंडनेस ऑफ समथिंग, फंडनेस या फिर ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, ज़्यादा एक्साइटेड होना. एविडिटी का मतलब
एक्साइटमेंट, ऐसे आप याद कर लीजिए। बस आपको एक जनरल मीनिंग पता होना चाहिए। बैंटर मतलब फ़नी रिमार्क्स, किसी पे जोक मारना टाइप। अब नेक्स्ट, चलो 15 सेकंड दे रही हूँ मैं हर वर्ड के लिए, हर मतलब 5 वर्ड्स के लिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से सोचने की। चलिए, बेलिकोस मतलब लड़ाकू इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है। फाइटर टाइप, फाइटर मतलब वो नहीं हाथापाई वाला फाइटर नहीं, मतलब जिसका लड़ने वाला नेचर होता है। बोअर साउथ अफ्रीकन या डच पर्सन, ठीक है, साउथ अफ्रीकन डच, उन इंसान को कहते हैं बोअर। बोरगोइस मीन्स मिडिल क्लास। बोअर शेडी प्लेस अंडर ट्री, पेड़ के नीचे की छाँव, शेडी ट्री, बस ऐसे याद कर लीजिए, शेडी प्लेस अंडर द ट्री। ब्राइगेंट किसी चोरों के या किसी रॉबर्स के समूह का एक हिस्सा, एक मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ अ रॉबर गैंग, रॉबर्स और अ गैंग का मेंबर। नेक्स्ट 5 वर्ड्स, चलिए। बॉय, इसका मीनिंग क्या है? वो जो एक बॉटल हमें समुद्र के किनारे एक मिलती है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा, इस बॉटल को कहते हैं फ्लोटिंग कंटेनर, ठीक है, फ्लोटिंग कंटेनर, जिस मर्जी को आप समझ लीजिए। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता, पर मैंने इसे बॉटल के तरीके से याद रखा था। इसका जो फ्रेज़ है वो इसका ये है, अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकर टू द सी, ठीक है, मैंने इसे इस तरीके से याद रखा था। सी में जो बॉटल पाई जाती है इसे, बट ये एक्चुअल में कंटेनर टाइप होता है, यही होता है वैसे। बायर काउस का शेल्टर, काउस शेल्टर, बस इसे ऐसे याद कर लीजिए, कैडेवरस लाइफलेस या अनरिस्पॉन्सिव। अब देखिए यहाँ पे लाइफलेस मैंने बोला, अब आपके पास एग्जाम में अनरिस्पॉन्सिव आ जाए तो आपको वो भी समझ लेना, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में भी ये 2 तरीके से पूछा गया था, लाइफलेस पूछा गया और अनरिस्पॉन्सिव, दोनों का मीनिंग यही है। चार्टलन मीन्स झोला छाप इंसान, डोंगी, ठीक है। फेक सिंपल वर्ड्स में से याद करेंगे। जस्टिस मतलब क्रिटिसाइज, ओके। नेक्स्ट वर्ड्स, चलिए। कॉफर मीन्स एक ड्रॉअर वगैरह, जैसे हम कह देते हैं ना घर में ड्रेसिंग टेबल में एक ड्रॉअर होता है, या कुछ भी एक डेस्क होता है उसके अंदर सामान रखने के लिए एक ड्रॉअर होता है, उसे कह देते हैं कॉफर। कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स मतलब वही नौकर। खोलो कोई, इट मीन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका वर्ड क्या दे रखा है? म्यूचुअल डिस्कोर्स, मतलब इसका वही है वार्तालाप, बातचीत। पोल्यूशन सीक्रेट एग्रीमेंट। कंटिंजेंसी जिसका होना ना होने का कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है। इवेंट की, इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, कोई ऐसा इवेंट जिसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्या कह देंगे इसे हम? अनश्योर इवेंट। नेक्स्ट 5,
चलिए, साइनोसॉइड, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, डेलीरियम, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट। इसे जितना वन वर्ड में हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी हो। डेनिग्रेट मीन्स क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को क्रिटिसाइज करना। अब क्रिटिसाइज का एक और वर्ड हमने पीछे देखा था ना, क्या था वो, याद करो, जस्टिस, अभी देखा था। डेरिलेक्ट, अ पर्सन विदाउट अ होम, क्या होता है वो, आवारा, जिसका कोई घर बार नहीं है। डिराइड, लाफ अनफेयरली, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी के ऊपर बुरी तरीके से हटना, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समवन। अब ये नेक्स्ट 5 वर्ड्स करिए, होने वाले हैं बस ख़त्म। नेक्स्ट E to J तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो, सॉरी E नहीं, F to K नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्ले लिस्ट बना दूंगी मैं, चेक कर लेना, पार्ट 1 2 3 4। चलिए, डायट्राइब मतलब बदतमीज़ी से बात करना, ठीक है, मतलब बिटर वर्ड्स को यूज़ करना, बिटर वर्ड्स या बदतमीज़ी से बात करना। डायरेक्टरी, नेम्स, एड्रेस की बुक, ओके। नेक्स्ट वर्ड, डिवोल्ज मीन्स सीक्रेट, रिवील करना, खुलासा करना। इसेंट्रिक मतलब अजीब बिहेवियर, एबनॉर्मल या वियर्ड बिहेवियर, बिहेवियर या कुछ भी एबनॉर्मल, वियर्ड। एग्रीगियस, डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल याद कर लीजिए या अनप्लीजेंट याद कर लीजिए, कुछ भी। नेक्स्ट 15 मिनट की मैक्सिमम ये वीडियो बनेगी, ऐसे ही 3-4 पार्ट बनेंगे, आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही बाकियों के भी मैं निकाल लूँगी प्लेलिस्ट, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। अदरवाइज़ ऐसे मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं कि मैं एफर्ट्स मारती रहूँ पर आगे से आपके लिए यूज़फुल भी ना हो, या कोई इम्प्रूवमेंट हो इसमें, इन चीज़ों में, तो वो भी बताना, मैं उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एलिगी, पोएम फॉर द डेड। जब आपने देखा होगा क्रिश्चियंस कल्चर में, वहाँ पर क्या होता है, एक स्पीच दी जाती है, ठीक है, किसी की भी डेथ पर जब भी सेरेमनी होती है उसमें एक स्पीच दी जाती है, दैट इज़ एलिगी। एमेरिटस, समवन हु इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी, मतलब रिटायरमेंट किसी को मिल गई है इज्जत से, ठीक है, जिसे अपनी सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मिस्री, जो सीक्रेट मिशन पर जाता है, सीक्रेट मिशन पर जो जाता है उसे कहते हैं सीक्रेट मिशन वाला पर्सन। एनिग्मेटिक, कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, ठीक है, समझना मुश्किल होना, ओके। एंसेम्बल, एंसेम्बल मतलब डांसर्स का या एक्टर्स का, मतलब किसी भी आर्टिस्ट का ग्रुप, ओके। ये लास्ट, चलिए, एथनोलॉजी मतलब साइंस ऑफ मैनकाइंड, रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इंसान की साइंस एक तरीके से ऐसे समझो। एक्सीजेसिस मीन्स किसी की एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रेशन। एक्सप्लेनेशन बस मैं 1 वर्ड ही लिखूंगी कि आपको बस एक वर्ड याद करना है, एक्सीजेंसी, एमरजेंसी, ऐसे सोचिए। एक्सीजेंसी, एमरजेंसी सेम वर्ड है ना, अर्जेंट, नीड। एक्सोडस,
एक टाइम पर काफ़ी सारे लोगों को एक साथ छोड़ना, ठीक है। लीव मास पीपल, व्हेन मास पीपल लीव अ प्लेस, ठीक है। एक्सपर्गेट, रिमूव अ पार्ट फ्रॉम अ बुक और समथिंग, ठीक है, जो ऑब्जेक्शनेबल हो। बुक्स में जैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, अब जैसे कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत वगैरह कुछ ऐसे पार्ट्स हम नहीं पढ़ाएंगे, औरंगज़ेब के बारे में ऐसा कुछ, तो रिमूव कर रहे हैं ना, एक्सपर्गेट कर रहे हैं वो। एक्स्ट्राडाइट, किसी क्रिमिनल को वापस भेजना उसकी जगह पर, उसके कंट्री पर, ठीक है, टू हिज ओरिजिन। सेंड बैक क्रिमिनल टू इट्स ओरिजिन। चलिए बस यही था सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्लीज़ शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो प्लीज़ बताइएगा, मैं तभी इम्प्रूव कर पाऊँगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँगी जो आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। इसके आगे के पार्ट्स मैं अभी डाल दूँगी, वो भी अपलोड कर दूँगी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे और भी पार्ट्स चाहिए, मतलब एंटोनिम, सिनोनिम के, तो एक बार कमेंट में बता देना, मैं वो भी वीडियो बना दूँगी ऐसे ही, सिलेक्ट वर्ड्स को सिलेक्ट करके। थैंक यू, बाय।